Greetings of the day, student. So again we continue our chapter number 8, that is cell, the unit of life. Okay. In previous class I give you a brief introduction of this chapter. In today's class we studied some topic of the chapter. Okay. So first of all I revise those things which I teach in previous class. So first thing is, what is cell? You know very well what is cell. Cell is the structural and functional unit of life. So why it is called structural and functional unit? Because our body is made up of what? Our body is made up of cell. Okay, so therefore cell is called structural and functional unit of life. अब हमारी जो बॉडी है वो सेल से कैसे बनी है? तो हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी सेल से कैसे बनी है. सबसे पहले क्या? सेल. ठीक है. अब ये जो सेल से इनका ग्रुपिंग होता है तो ये क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं टिश्यू. अब ये टिश्यू मिलके क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं आपके ऑर्गन. और ऑर्गन्स जो है वो क्या बना देते हैं? आपके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. और ऑर्गन सिस्टम बनने से पूरा एक होल क्या बन जाता है? आपको ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ओके, तो इस तरह से क्या हो गया? एक ऑर्गेनिज्म बन गया. मतलब कि ये सब किससे बन गया? ये सब बन गया आपके सेल से. ठीक है, एक सेल है. अब सेल में बहुत से सेल्स मिले, उन्होंने क्या बना दिया? टिश्यू बना दिया. टिश्यू से आपके ऑर्गन बन गए. ऑर्गन मतलब कि आप अपने ही बॉडी में देख लो कितने सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. हार्ट है, किडनी है, लीवर तो ऑर्गन नहीं, लीवर किस में आ जाता है? आपके ग्लैंड्स में आ जाता है ना. लंग्स है. इतने सारे डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है हमारे बॉडी में. और यही जो ऑर्गन्स है ये क्या बना देते हैं? आपके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. अब ऑर्गन सिस्टम को ही ले लेते हैं तो कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है? हमारे बॉडी में प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. इस तरीके के बहुत से सिस्टम्स प्रेजेंट हैं. और ये सिस्टम्स जो हैं ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना. और यही मिलके क्या बना देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर तो बना ही किससे बना? सेल से बना. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि ये जितने भी ऑर्गन सिस्टम वगैरह बने और उससे एक ऑर्गेनिज्म बना तो एक स्ट्रक्चर मिला हम लोगों को. ठीक है, तो ये किसकी वजह से मिला? ये हमको मिला सेल की वजह से. और सेकेंड थिंग, हमने सेल को और क्या कहा कि सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. तो फंक्शनल क्यों कहा? क्योंकि ये सब जो ऑर्गन्स हैं ये अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि नहीं? ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये अपने ऑर्गन सिस्टम अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ. ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ऐसा है क्या कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं रेस्पिरेशन नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है. मेरे अंदर सर्कुलेशन भी हो रहा है ब्लड का, मैं रेस्पिरेशन भी कर पा रही हूँ, जो डाइजेशन का काम हो रहा होगा वो भी हो रहा होगा. मतलब मेरे जो ऑर्गन सिस्टम है वो अपने अपने ऑर्गन सिस्टम जो अपने फंक्शन है वो परफॉर्म कर ही रहे हैं. ठीक है ना. तो ये जो ऑर्गन सिस्टम अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसके लिए कौन इन्वॉल्व है? इसके लिए ये जो एक डिफरेंट सेल्स हैं यही तो इन्वॉल्व हैं जो अपने अपने फंक्शन करवा रहे हैं इन सब लोगों से. ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है लाइफ का. लाइफ मतलब जिसमें जीवन है उसमें सेल प्रेजेंट है. और कैसा सेल प्रेजेंट है? लाइफ सेल प्रेजेंट है. और यही सेल मिलके एक स्ट्रक्चर बना देता है, एक फंक्शन परफॉर्म करता है. ओके, तो ये हो गया एक सेल का ओवरव्यू थोड़ा सा. ठीक है, अब सेल के बारे में, सेल के बेसिस में मतलब सेल के नंबर के बेसिस में मतलब कितने सेल्स प्रेजेंट है उस नंबर के बेसिस में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हमने देखा. वो दो टाइप के क्या थे आपके? एक था आपका यूनिसेलुलर, है ना. यूनिसेलुलर, यूनी मीन्स व्हाट? सिंगल. और एक था आपका मल्टी सेलुलर. तो इस तरीके के दो ऑर्गेनिज्म हुए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट था और मल्टी सेलुलर मतलब जिनमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट थे, है ना. तो ये हो गए. तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल में आ जाएंगे जैसे आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, प्रोटोजोअन्स, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह. ये सब कैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. तो ये सब आपके यूनिसेलुलर मतलब ये एक सिंगल सेल से ही बना रहता है, उनका बॉडी ही एक सेल है बस, है ना. और मल्टी सेलुलर जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो इनमें एग्जाम्पल में कौन आ जाते हैं? आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग ह्यूमंस. हम लोगों की बॉडी में क्या है? एक दो सेल प्रेजेंट है क्या? बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जो अपने अपने परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शंस को. ठीक है, तो इस तरीके के दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हुए. अब हमने कुछ हिस्ट्री पढ़ा था किससे रिलेटेड? सेल से रिलेटेड. तो सबसे पहले हिस्ट्री में हमने एक साइंटिस्ट पढ़ा था, उनका नाम क्या था आपका?
उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये जो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने कब अपना जो भी थ्योरी दिया था, जो भी अपना कुछ दिया था, वो कब दिया था? 1665 में। तो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया किसके बारे में? सेल के बारे में। और इन्होंने कौन से सेल के बारे में बताया? इन्होंने बताया एक डेड सेल के बारे में। अब ये डेड सेल इनको कहाँ से मिला भाई? तो ये डेड सेल इनको मिला जो ट्री का बार्क होता है ना, ट्री का जो छाल होता है, आप स्टेम देखते हो, स्टेम में ऊपर पे जो एकदम हार्ड टाइप का जो कवरिंग होता है, उसी को तो बार्क कहा जाता है ट्री का, ठीक है ना। तो ये जो ट्री का बार्क था, तो आपने 9th क्लास में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा टाइप के टिश्यूज़ वगैरह पढ़े हैं। तो आपको ये पता होगा ना, जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? मतलब उसके एग्जाम्पल में ही हम ट्री का बार्क पढ़ते हैं, और उसके सेल्स कैसे होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। ओके, तो ये जो डेड सेल्स था, इसी में इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? सेल को देखा। तो इनको कुछ यूँ ही स्ट्रक्चर दिखा, जैसे इन्होंने एक स्लाइस ले लिया होगा उसका, तो उसमें इनको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में या रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखे, और उसमें ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ठीक है, तो इनको ये रूम जैसे स्ट्रक्चर दिखा, तो इसीलिए जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सेल को सबसे पहले क्या किया? लिटिल रूम। ओके, क्योंकि इनको वैसा ही स्ट्रक्चर दिखा, छोटे छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर दिखे, दैट्स वाई इन्होंने इसको लिटिल रूम कहा, और फिर उसको नाम दिया क्या? सेल। तो इन्होंने सबसे पहले डेड सेल को देखा था। तो ये तो पता चल गया भाई कि 1665 में एक नाम साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल के बारे में बताया। ठीक है, तो ये डेड सेल के बारे में बताया। इनके बाद आए एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था आपका एंटोन, इनका अच्छा लंबा चौड़ा नाम था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। इनका मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक थे, इन्होंने सबसे पहले कौन सा सेल बताया? सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले स्टडी की किसकी? लिविंग सेल की, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के बारे में तो बता ही दिया था। फिर ये जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक थे, इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया, मतलब ऐसे सेल जिनमें क्या था? लाइफ था। ठीक है, तो इन्होंने किसकी स्टडी की थी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की थी। एंड यू नो वेरी वेल कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं मोस्टली, है ना, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट्स वाई तो उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक थे, इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की, और फिर उन्होंने बताया कि अरे लिविंग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो है, इनको एक और नाम दिया गया, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया। माइक्रोबायोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रोब्स जो हैं उनसे क्या बनता है क्या नहीं, ये सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था, और किसके बारे में बताया था? लिविंग सेल के बारे में। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे दूसरे साइंटिस्ट। फिर हमारे एक और साइंटिस्ट आए भाई, उन साइंटिस्ट का नाम था हमारे रॉबर्ट ब्राउन। देखो, नाम में कंफ्यूज नहीं होगे, और ऑब्वियसली आप लोग नहीं होगे क्योंकि पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, मैं तो बस आपको रिमाइंड करवा रही हूँ सब चीज़ें। तो ये जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने किसके बारे में बताया? सबसे पहले इन्होंने बताया आपको न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने हुक जो थे वो किसके बारे में बताए थे? सेल के बारे में। ब्राउन ने किसके बारे में बता दिया? न्यूक्लियस के बारे में। तो यू नो वेरी वेल कि जो सेल होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस वगैरह, जेनेटिक मटेरियल, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले किसके बारे में बता दिया? आपके न्यूक्लियस के बारे में। तो ये 3 साइंटिस्ट किस में आ गए? सेल के हिस्ट्री में आ गए। इसके बाद भी और साइंटिस्ट आएंगे, तो वो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। सेल थ्योरी मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ थ्योरीज दी गई होंगी, किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो सेल्स के ऊपर जो थ्योरी दिया था, उनमें 2 साइंटिस्ट थे, एक थे आपके शिलिडन और एक थे आपके सेक्वान। तो अब उन साइंटिस्ट के बारे में एक एक करके हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो, इन 1838 मैथिया शिलिडन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. तो ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? मैथिया शिलिडन नाम था। ये कब आए? 1838 में आए। और ये क्या थे? ये एक थे जर्मन बॉटनिस्ट। जर्मन बॉटनिस्ट, अब ये वर्ड आ ही गया है तो मैं आपको बता दूँ, जर्मन मतलब तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहाँ से बिलोंग करते होंगे? जर्मनी से, दैट्स वाई उनको जर्मन कहा गया। अब देखो, ये बॉटनिस्ट मतलब क्या होता है? तो देखो, जो बायोलॉजी होता है इसके 2 ब्रांच होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बायोलॉजी के 2 ब्रांचेस होते हैं। एक ब्रांच होता है आपका क्या, डिफरेंट कलर ले लेते हैं। एक ब्रांच होता है आपका जूलॉजी, और एक ब्रांच होता है आपका बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी में आप स्टडी करते हैं किसकी?
नाम से ही समझ में आ रहा है जू, यानी जू तो आप लोग गए ही होंगे, जू में क्या देख के आते हो आप लोग, एनिमल्स देख के आते हैं ना। तो जू मतलब ही क्या होता है, एनिमल्स होता है, ठीक है। और जब भी वर्ड आ जाता है आपका लॉजी, तो लॉजी मतलब होता है स्टडी। देखो बायोलॉजी में भी लॉजी आया है ना, जूलॉजी में भी लॉजी आया है। इस तरह से जो भी जिसमें भी लॉजी वर्ड आ जाता है वो क्या होता है, स्टडी होता है। तो जिसमें हम एनिमल की स्टडी करते हैं, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं, उसको हम कह देते हैं जूलॉजी। और जिनमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की, उसको हम कह देते हैं बॉटनी। ओके, तो ये चीज़ को याद रखिएगा, बॉटनी जूलॉजी। अब यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि जो शिलिटन थे वो क्या थे, बॉटनिस्ट थे। मतलब ये किसकी स्टडी करते होंगे, प्लांट की स्टडी करते होंगे। ओके, तभी तो इन्होंने क्या देखा, बहुत सारे नंबर के प्लांट्स जो हैं उनमें इन्होंने देखा कि जो प्लांट्स थे वो किससे बने हुए थे, कंपोज्ड हुए थे डिफरेंट टाइप के सेल्स से बने हुए थे। और ये बहुत से सेल्स मिलके क्या बना दिए थे, आपके टिश्यू बना दिए थे। और किसके टिश्यू बनाए थे, प्लांट्स के। तो ये जो मैथियास शिलिटन नाम के साइंटिस्ट थे जो आए थे 1838 में, ये तो प्लांट की स्टडी करते थे, इसलिए तो इनको बॉटनिस्ट कहा गया था, है ना। तो इन्होंने प्लांट्स में देखा कि जो प्लांट्स है वो उनकी बॉडी किससे कंपोज हुई है, बहुत सारे सेल्स से कंपोज हुई है। और जब ये सेल्स का ग्रुपिंग हो जाता है तो उनको क्या कहा, टिश्यू कहा गया, ठीक है। तो ये किसने बताया, ये मैथियास शिलिटन आ गए, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट तो आपने देख लिया सेल थ्योरी के। अब दूसरे साइंटिस्ट को देखते हैं। तो दूसरे साइंटिस्ट थे आपके थियोडर, इनका पूरा नाम था थियोडर सेक्वान। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना, क्या थे, थियोडर सेक्वान जो थे ये कब आए, आपके 1839 में आए। ये क्या थे, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो ब्रिटिश मतलब कि ब्रिटेन से बिलोंग करते होंगे, और जूलॉजिस्ट यानी कि एनिमल की स्टडी करते होंगे, है ना। तो ये जो थियोडर सेक्वान थे, इन्होंने बहुत से टाइप के एनिमल्स की स्टडी की, एनिमल के सेल की स्टडी की। और फिर इन्होंने क्या बताया कि जो एनिमल्स के सेल्स होते हैं वो एक आउटर लेयर से कवर होते हैं, जिसको हम अभी क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तब इनको नाम वाम नहीं पता था, तब तो ये लोग बस इन्वेंशन करते थे, ये लोग स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते थे, उनके फंक्शंस को देखते थे। इन लोगों ने नेमिंग तो किया नहीं था, है ना। अभी लेकिन हमको सबका नाम वाम पता है, इसलिए हमको इनके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि भाई इन्होंने इतनी स्टडी की, तब जाके तो आज हमारा साइंस इतना आगे बढ़ा है ना। तो देखो ये जो थियोडर सेक्वान थे ये एनिमल्स की स्टडी किए, और एनिमल की स्टडी में इन्होंने देखा कि जो एनिमल के सेल्स थे वो एक आउटर लेयर से कवर्ड थे। उस आउटर लेयर को हम आजकल क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप देखे ही हो सेल के स्ट्रक्चर का जो आउटर लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये किसने बताया, थियोडर सेक्वान ने बताया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही ऑल्सो concluded based on his studies on plant tissues and the presence of cell wall is a unique character of plant cells। इन्होंने एक और कंक्लूजन दिया, इन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है किसका, प्लांट सेल्स का। तो ये तो हमको पता है पहले से, ठीक है ना, कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मतलब उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पहले एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। दैट्स वाई इसको यूनिक कैरेक्टर कहा गया है किसका, प्लांट्स का। क्योंकि ये जो सेल वॉल थे ये किस में प्रेजेंट थे, सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट थे, मतलब प्लांट्स के जो सेल्स थे उनमें ही प्रेजेंट थे। ओके, अब क्या हुआ उसके बाद, on the basis of his Sequan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। तो अब ये जो सेक्वान थे इन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया। इस हाइपोथेसिस में इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो पूरी बॉडी है वो किससे कंपोज हुई है, वो कंपोज हुई है सेल से, और जो सेल्स का प्रोडक्ट बनता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। सेल्स के जो प्रोडक्ट बनते हैं उनसे बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये किसने बता दिया, आपके सेक्वान ने, सेक्वान ने बता दिया। ओके, फिर क्या बता रहा है, शिलिटन एंड सेक्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो आप याद रखोगे कि सेल थ्योरी जो दो साइंटिस्ट दिए थे वो थे, उनमें से एक शिलिटन जो कि बॉटनिस्ट थे, और एक थे सेक्वान जो कि जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने दिया आपका सेल थ्योरी, ठीक है। अब सेल थ्योरी देते देते बीच में एक और साइंटिस्ट आ गए, उन साइंटिस्ट का नाम था आपका रुडोल्फ विर्शो, ठीक है। क्या नाम था आपका उन साइंटिस्ट का, रुडोल्फ विर्शो नाम था। रुडोल्फ विर्शो ने क्या बताया, सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो देखो एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्शो, कब आए ये 1855 में आए।
इन्होंने बताया कि जो नए सेल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। अभी तक तो साइंटिस्ट लोग को ये पता, हाँ सेल होता है भाई, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल्स जो बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना ले रहे हैं। लेकिन रुडोल्फ विर्शो ने ये बताया कि अरे ये सेल्स बन कैसे रहे हैं, बार बार सेल्स जो हैं वो डिवाइड कैसे होते जा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे फॉर्म होते जा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, पहले से जो सेल्स प्रेजेंट है वही क्या कर रहे हैं, न्यू सेल्स को फॉर्म कर रहे हैं। लिखा है ना यहाँ पे, न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये ओमनी सेलुला ई सेलुला इन्होंने अपने लैंग्वेज में बताया जहाँ के ये थे, ठीक है ना। तो इन्होंने यही बताया, ये ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब यही है कि जो नए सेल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं आपके, वो बन रहे हैं आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब जो पहले से सेल्स प्रेजेंट है उनसे बन रहे हैं। ओके, तो याद रखना रुडोल्फ विर्शो ने ओमनी सेलुला ई सेलुला बताया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि न्यू सेल्स किसके कारण बन रहे हैं, जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, अब उसके बाद फिर से हम आ जाते हैं अपने सेल थ्योरी में। तो सेल थ्योरी तो ये तो पता चल गया आपको कि सेल थ्योरी शिल्टन और सेक्वान ने दिया था, और इन्होंने थ्योरी में स्पेशली क्या बताया था कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से और सेल्स के प्रोडक्ट्स हैं। और सेकेंड थिंग इन्होंने बताया कि जो नए सेल्स अराइज हो रहे हैं, जो नए पूरे सेल्स अराइज हो रहे हैं वो किससे अराइज हो रहे हैं, जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उसी से नए सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 सेल थ्योरी। तो आई थिंक आपको सेल थ्योरी तो समझ में आ गया होगा, अच्छा लंबा चौड़ा स्टोरी हो गया सेल थ्योरी का। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हम लोगों का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, आधे घंटे का। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको जो भी आपके डेज़ हैं बायोलॉजी पढ़ने के, उसमें मैं आपको डेली 2 वीडियोस दूंगी। ठीक है, 15 मिनट्स के, जिसमें मैं आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया करूँगी। तो जैसे अभी मैंने सेल थ्योरी टॉपिक कंप्लीट किया, एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी जिसमें मैं सेल का ओवरव्यू दे दूँगी। ओके, तो आज आपके 2 वीडियो बायो के हो जाएंगे, और फिर जो थर्सडे हम लोग का डे है उसमें मैं आपको 2 वीडियोज़ दिया करूँगी। तो इस तरह से हम लोगों का क्लास चलेगा। ओके, सो आज का क्लास अभी के लिए ये वीडियो ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।